हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट ए न्यूज इंग्लिश। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। आज हम जो है प्लूरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है डियर हॉल, शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल, नो टर्म्स एंड कंडीशंस और हिडन चार्जेस फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, प्लीज सपोर्ट। कोई आपके शुल्क नहीं लगने वाला है कि इसको चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो जब बात प्लूरल्स की आती है वो भी इंग्लिश में, तो बहुत कंफ्यूजन वाला मामला होता है। कई जगह जो सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ऐसी एस लगता है वो तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिन पे ऐसी एस नहीं लगता है लेकिन वो प्लूरल होते हैं। तो इस तरह के जो प्लूरल्स हैं वो भी हम इसमें देखेंगे और ये एक प्राइमरी क्लास से लेकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करें उन सब जगह पे ये काम आने वाली चीज है। तो आप इसको एक क्लास तक लिमिट नहीं रखें और मेरा कोशिश रहेगी ज्यादा टॉपिक्स कवर करने का, पर जितना लंबा लेंगे उसमें आप को गूगल पे सारे प्लूरल्स मिल जाएंगे हर तरह के। तो एक बार आप इस पीपीटी को देखें समझेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा कि नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पहली चीज तो जितनी भी चीजें जो दुनिया में या तो उनको गिन सकते हैं या फिर नहीं, कोई ना कोई उनको गिन करके तोल करके लेने का तरीका होता है। जैसे आप आलू ले रहे हैं तो आप कभी गिन के नहीं लेते, आप 1 किलो 2 किलो, शक्कर है, दूध है। तो ये इन सब में फर्क क्या है? कुछ चीजें हम गिन करके लेते हैं, कुछ चीजें बिना गिने लेते हैं। तो ये रीजन जो इसमें कई चीजें होती है जिनको गिनना कई बार बड़ा मुश्किल होता है या गिना ही नहीं जा सकता। अब जैसे काउंटेबल नाउन्स की बात करें तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको गिना जा सकता है। तो ऐसे गिने जा सकने वाले जो नाउन्स होते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं और उन्हीं का प्लूरल भी होता है। जैसे एन एप्पल, अब एप्पल को गिन सकते हो, आपके सामने 1 2 कितने सेब है? 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप ये देखेंगे तो 2 एप्पल्स 3 एप्पल्स। तो इनके पीछे क्या लग रहा है? यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इनके पीछे सबके पीछे एस लग रहा है। एस लग रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गए। तो एक सेब था तो एस नहीं है यहाँ पर एस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आप एस लगा सकते हैं। ये रहा इसके पीछे एस, यहाँ भी इसके पीछे एस लग रहा है। तो एन एप्पल, यहाँ पर कोई एस नहीं है तो यहाँ पर आपको साफ एस नजर आ रहा है। ये तो एस क्या बता रहा है कि ये प्लूरल है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होंगे हमारे? अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर, शुगर, एयर, ऑयल, आप इनको गिन ही नहीं सकते। 1 बूंद 2 बूंद जो गिनते, लेकिन उसमें पानी की क्या क्वांटिटी है? शुगर के दाने अब कोई बोले मैं गिन, लेकिन शुगर लिक्विड फॉर्म से फिर उसको हार्ड किया जाता है और छोटे छोटे। कभी आप बोलोगे जाके दुकान पे मेरे को 1000 दाने दे दो, बेचारा दुकानदार सारे दिन गिनता रह जाएगा। तो ऐसी चीजों को गिना नहीं जा सकता, तो इनके प्लूरल भी नहीं होते। हाँ एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस में सिंगुलर प्लूरल के साथ में बताता चलूंगा। तो एक तरफ सिंगुलर देखेंगे, एक तरफ प्लूरल देखेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे, अपन देखते हैं कि कैसे क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो इसके जो मोस्ट ऑफ द प्लूरल्स जो इंग्लिश के अंदर ज्यादातर जो प्लूरल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके साथ में क्या लगेगा? एस, या पीछे आपको क्या दिखेगा? ईएस। अब सिंगुलर मीन्स 1, जो सिंगुलर होता है वो हमेशा एक जो होता है उसको सिंगुलर कहा जाता है। प्लूरल में क्या होगा? मोर देन 1। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, 1 पेन और यहाँ पे 4 पेन्स। 1 से ज्यादा होते ही हम क्या बोलेंगे? 4 पेन। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए PEN और ये यहाँ पे S आ रहा है, ये इसके पीछे यहाँ पे। तो ये 1 पेन था और यहाँ पे 4 पेन है। तो इंग्लिश हिंदी में तो पेन ही कह रहे हैं हम, 4 पेन बता रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो वहां पे पेन थे, यहाँ पे देखो एक तरफ है 1 मंकी और एक तरफ है 3 मंकी। उसके लास्ट में जो शब्द आ रहा है, ये जैसे यहाँ इसके पीछे एस आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है? एस। तो फिर अब आप देखो नेक्स्ट क्या है? SH। तो इसके पीछे ये देखो SH आ गया, CH आ गया, X आ गया या Z आ गया। अगर आपको इनमें से कोई भी अक्षर नजर आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे बस, तो यहाँ पे पीछे क्या आ गया? ES, यानी S, SH, CH, X, SS, Z। अगर ये हो तो आपको पीछे क्या लगाना है? ES लगा करके आप क्या बना लेंगे? प्लूरल बना लेंगे, बहुवचन बना लेंगे, है ना। इंग्लिश में और हिंदी में तो सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन केवल संस्कृत भाषा में। हमारी संस्कृत भाषा बहुत समृद्ध है। तो इंग्लिश में आप ये देखिए, बस बसेस, बुश बुशेस, बीच बीचेस, बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, क्विज क्विजेस। तो सबके पीछे ES लग रहा है। अब इसमें भी देखो कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद। इंग्लिश में एक्सेप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो ये थोड़ा सा, अब आप यहाँ देखो क्या लिखा है
कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के, ये हिंदी में लिखा है मैंने, अंतिम अक्षर च, सी एच तो है, अब यहाँ पर भी सी एच आपको दिख रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं सी एच का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण च ना होकर के क हो, इसमें बीच आ रहा है, देखो BEACH, बीच है, बीच है इसलिए बीचेज है। लेकिन अगर च की जगह क का उच्चारण आ जाए तो क्या, तो प्लूरल में सिर्फ एस लगेगा। जैसे ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है स्टमक, तो स्टमक में सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, क हो गया, ये देखो। तो यहाँ पर आपके जो है सी एच को च नहीं बोला जाएगा, क बोला है, स्टमक तो पीछे सिर्फ एक एस लग गया, बस इतना ही करना है, स्टमक। और यहाँ पर मोनाक में भी ये क है, और ये एक बटरफ्लाई का भी टाइप होता है, किंग्स जो होते थे, राजा महाराजा है ना, वो राजशाही को भी, तो मोनाक्स हो गया यहाँ पे। तो ये याद रखना अच्छे से, और कॉपी रखो साथ में, नोट करते चलो तभी ज्यादा मजा आएगा, पर खाली वीडियो देख के छोड़ोगे थोड़े दिन बाद सब भूल जाओगे। तो कॉपी के अंदर नोट करते हुए चलो जल्दी। रूल्स आप चाहें तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की याद नहीं है, सिर्फ आप तो क्या करो, ये इधर जो है इन वर्ड्स को लिख लो, इसमें एक तरफ यहाँ पे लिखो आप सिंगुलर, इधर आप सिंगुलर लिख दो और इधर लिख दो प्लूरल, तो ये आपके सिंगुलर है और इधर क्या है, प्लूरल है। फिर एक्सेप्शंस, एक तरफ एक्सेप्शन में बस इतना लिख दो कि च का जब क की ध्वनि आए तो स्टमक स्टमक्स हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर सिंगुलर नाउन जो है वो ओ में, मतलब सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर ओ आ रहा है, तो सब में ओ आ रहा है देखो, लेकिन उस ओ के पहले ध्वनि किसकी आ रही है, व्यंजन की। ए ई आई ओ यू इंग्लिश में ये होते हैं, हिंदी में अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ इनको बोला जाता है। तो ये स्वर आप उसको ध्यान दो तो ज्यादा इजी रहेगा। ओ के पीछे देखो ल आ रहा है, ल एक व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, एक तो होता है वाउल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो सिर्फ आपको ई एस लगाना है, तो बफेलो यहाँ पे हो जाएगा बफेलोज। तो ये इधर तो है सिंगुलर और इधर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ओ के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एस, तो बफेलो बफेलोज, टमाटो टमाटोज, मैंगो मैंगोज, मस्किटो मस्किटोज। तो यहाँ पे सबके पीछे ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आप उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं कि ये एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो ये देखो, अब ये इनमें कोई रूल नहीं है, सेम जो मैंने ऊपर बताया कि इसके पीछे जो है ना पहले ये आना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो कुछ ऐसे भी शब्द जो इनके पहले कहीं पर भी जो है ना वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट ही है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, लेकिन ये सिर्फ एस लेते हैं। तो ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फोटो का फोटोज ही होगा, ई एस नहीं होगा, किलो का किलोज, पीछे सिर्फ एस आएगा, पियानो का पियानोज, कमांडो का कमांडोज, और लोगो का लोगोज, पीछे एस आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, पहले भी ओ में एंड हो रही थी, लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट साउंड था और एक्सेप्शन था। लेकिन यहाँ पे अगर ओ है और उसके पहले कोई वाउल है, जैसे ओ खुद है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी साउंड अगर आ रहा है तो आपको केवल एस लगाना है, जैसे उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो ये देखिए सिंगुलर में जैसे रेशियो, तो इसके पीछे एस लगाया, रेशियोज, वीडियो वीडियोज, रेडियो रेडियोज, बैम्बू बैम्बूज। तो ये स का साउंड यहाँ पे एस जो है केवल लगाना है, और इसके अलावा कब लगाना है तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे ये देखिए ओ है, तो ओ अगर है लास्ट में, वर्ड के लास्ट में क्या नजर आना चाहिए आपको, ओ। अगर ओ है और ओ के पहले क्या है, वाउल साउंड। वाउल्स क्या क्या होते हैं बता दिए मैंने आपको। वाउल कौन कौन से, 5 अक्षर हैं, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में ये 5 है, लेकिन हिंदी की स्वर ध्वनियां है ना वो सारी ये 5 अक्षर से बनते हैं, अ आ ई उ ए ओ, इस तरह से लेके अ से लेके जो भी हम तक हम स्वर बोल रहे हैं हिंदी के, वो स्वर ध्वनियां जो है अगर ओ के पहले आती है, इस ओ के पहले कोई भी स्वर ध्वनि, देखो यहाँ पे आई आ गया, ई आ गया, फिर से आई, यहाँ पे ओ आ गया, तो अगर स्वर ध्वनि ओ के पहले आ रही है तो केवल एस लगाना है। कुछ एक्सेप्शन है, और पीछे वाले में मैंने ये भी बताया था कि अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, मान लो इसके पेज सिर्फ टी होता, आई नहीं होता, तो फिर केवल एस लगता। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्लूरल जब बनाना है तो आप वाई को हटा देंगे और वाई की जगह क्या लगा देंगे, आई। तो ऊपर यही लिखा है मैंने, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर वाई, रिमूव वाई एंड आईईएस, ऐड आईईएस टू द एंड टू मेक इट प्लूरल। तो यहाँ आपको समझ में आ गई बात कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, कोई भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए ई आई ओ यू, इन 5 जो अक्षर हैं इनसे बनती जो स्वर ध्वनियां हैं उनको माइनस कर दो, पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड बच रहे हैं तो वो सारे, जैसे ए
हटा दो तो फिर बी सी डी एफ जी एच, तो वाई के पहले यहाँ पे डी आ रहा है इसलिए वाई हटेगा। अब इसका एक अगला नियम और पढ़ेंगे, तो अभी तो कॉन्सोनेंट, तो वाई के पहले सब जगह व्यंजन ध्वनि आ रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हो गए, माइनस ए आई ओ यू, वो ध्वनियां हटा दो। ध्वनियों की बात है, साउंड पे ध्यान देना। तो बी आर आर टी ये सारी चीजें, और वाई को हटा करके हमने क्या कर दिया, आई। तो लेडी का हो जाएगा लेडीज, बेबी का हो जाएगा बेबीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, वाई हटा दो आई लगा दो, वाई हटा दो आई लगा दो, सिटी का सिटीज। अब इसमें भी देखो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, अब इसमें क्या है, अगर अब आप ये देखो यहाँ पर भी वाई, लेकिन वाई के पहले कोई वाउल साउंड आ रहा है ना, ये फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वाउल साउंड की, तो इसलिए आना देखो सिंगल प्लूरल के साथ साथ में आपको वाउल साउंड मालूम होने चाहिए। वाउल कौन कौन से बताए, अभी बताए थे मैंने, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई ध्वनि अगर अक्षर इसके पहले आ रहा है, जैसे वाई है, वाई के पहले क्या आ गया, ओ, तो इसके पीछे सिर्फ एस लगाना है। अभी मैंने क्या पढ़ा था, वाई हटा करके आई करेंगे और ई एस करेंगे, पिछली साइड में ये था। यहाँ पर क्या है, वाई के पहले ओ आ रहा है, तो टॉय का टॉयज, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना। यहाँ पे रे का रेज, और इसमें वाई ये जो है ये क्या है, इसमें भी वाई की का कीज, चाबी, ये देख लीजिए ये सारी है ना। यहाँ पे एक सिंगल रे है ऐसे दिख रही है, बनाई है, और यहाँ पे बहुत सारी रेज नजर आ रही है आपको। ये एक चाबी है इधर, यहाँ पे दो चाबियां हैं, इधर एक खिलौना है, इधर दो खिलौना है, टॉय का टॉयज। तो प्लूरल बनाते वक्त वाई के पहले वाउल साउंड है या वाउल है तो उसके आप में सिर्फ एस लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है और उसके लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे और एफ की जगह क्या लगा देंगे, वी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एफ को हटाइए और इसको वी में बदल दीजिए, एफ को हटाइए वी में बदल दीजिए। थीफ थीव्स, वुल्फ वुल्फ्स, लाइफ लाइफ्स, काफ काव्स, काफ किसको कहते हैं, ये गाय का बछड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। और अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट और उसका वाउल साउंड का लेना देना नहीं, एफ के पहले ई आ रहा है, यहाँ भी एफ के पहले ओ आ रहा है, तो देखो सिर्फ एस आएगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लो एक्सेप्शंस को, खाली नियम रटने से कुछ नहीं होगा। तो ये रूफ का रूफ्स हो गया, चीफ का चीफ्स हो गया, बिलीफ का बिलीव्स, बिलीफ यानी विश्वास, हैंकरचीफ यानी कि वो जो रुमाल होता है तो उसके पीछे भी एस आएगा, मिसचीफ मिसचीफ्स, शैतानी, प्रूफ सबूत बोलते हैं प्रूफ्स, स्टाफ स्टाफ्स, एक स्टाफ बहुत सारे स्टाफ, लेकिन यहाँ पे देखो रेड में लिखा है हूफ, एक प्लूरल में एस भी लगाते हैं कई जगह, हूफ का हूफ्स भी हो जाएगा, स्कार्फ, इसका सिंगल एस से भी काम चल जाएगा और खूब सारे एफ की जगह वी भी लगा, तो दोनों करेक्ट है। ड्वार्फ किसको बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं बौने आदमी, बौने लोग होते हैं उनको ड्वार्फ कहते हैं, तो ड्वार्फ का हो जाएगा ड्वार्फ्स ड्वार्फ्स। ठीक है, अब है नेक्स्ट अपने आता है सम प्लूरल्स आर मेड बाय चेंजिंग। अब यहाँ पे केवल वाउल साउंड चेंज हो जाने से ही, जैसे एम ए एन और यहाँ पे एम ई एन दिख रहा होगा आपको, तो अब ये देखो मैन मेन, तो जो मुंह खुल रहा था वो मुंह कम खुलेगा, मैन मैन, कुछ लोग देखो मेन पढ़ते हैं, गलत है, मैन मेन, तो थोड़ी और। अब ये देखो वुमेन, इसको डब्ल्यू आ रहा है तो ऊ की तरफ वुमेन, लेकिन यहाँ पूरा प्रोनाउंसिएशन चेंज है, ये हो जाएगा विमेन। भैया इंग्लिश है तो थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई ऐसे रूल्स लेकर के बैठोगे तो वो प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं है, सुन करके ही सीख पाओगे। वुमेन वी मिन, वी मिन विमेन, क्या बोलेंगे विमेन, है ना, वुमेन गलत है, यहाँ पर भी ई की साउंड, यहाँ पर भी ई की, दोनों जगह ई की ध्वनि आएगी, ई की मात्रा लगा दो, विमेन, क्या हो गया विमेन। नेक्स्ट हो गया क्या होता है, फुट जो होता है एफ डबल ओ टी, पैर को बोलते हैं, है ना, फुट फीट, डबल ई, डबल ओ का क्या हो गया डबल ई, यहाँ पे ए का ई हुआ था दोनों में। तो मैन से रिलेटेड कितने भी जो भी आए ना, पुलिसमैन वॉशरमैन, तो सब जगह इस तरीके से प्लूरल बना देंगे। टूथ, दांत है आपके, ब्रश करते हैं ना डेली, यहाँ सुबह शाम 2 टाइम ब्रश कीजिए, आपके भी दांत स्वस्थ रहेंगे। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं दोनों दांत हैं, बातें कर रहे हैं करते हैं। टूथ का टीथ, डबल ओ का डबल ई हो गया, एक दांत को टूथ कहते हैं, टूथपेस्ट लाते होंगे टूथपेस्ट आता है। तो माउस, एक चूहे को बोलते हैं, बहुत सारे चूहों को माइस। तो ये हो गया सम प्लूरल्स व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। अब ये कुछ ऐसे प्लूरल्स हैं जो रूल्स के अलावा ये अलग अलग लैंग्वेजेस से इकट्ठे किए गए, तो उनमें क्या है, देखो चाइल्ड सबको पता है, कई लोग चाइल्ड्स बोल देते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन में एस लगाते हैं, चिल्ड्रंस, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और जो प्लूरल्स होते हैं जैसे कि पीपल है, लोग है, तो लोगों का भी प्लूरल नहीं होता है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन। अब ये कुछ प्रोनाउंस भी लिए,
मैं अकेला हूँ, आई का प्लूरल हो जाएगा वी। दिस या इट, एक चीज के लिए दिस या इट आता है, इट आता है। दिस या इट जो चीजों के लिए, एक की चीज के लिए एक से ज्यादा है तो दीज, पास की चीजों के लिए बोलते हैं दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स। यहाँ पे लिखा है दैट, दैट का क्या हो गया, दोज, दूर की चीज, एक चीज बता रहे हो दैट इज ए फैन, अगर दूर है तो दोज आर फैंस। ही या शी, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, तो दोनों है, कंबाइंड है, भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या जाएगा दे। यहाँ पे क्या लिखा है क्राइसिस, तो आप पता वगैरह है क्राइसिस, खूब सारे एक साथ है क्राइसिस। अब देखो दोनों में एस आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, यहाँ पे स होगा, यहाँ पे ज का उच्चारण आ जाएगा, क्राइसिस क्राइसिस। थीसिस, रिसर्च वगैरह लिखी जाती है उनको, ये जो पीएचडी वगैरह करते हैं स्कॉलर्स आगे, थीसिस थीसिस। अब ये है डेटम, डेटम क्या होता है, आप लोग इंटरनेट डाटा वगैरह यूज कर रहे हो तो एक सिंगुलर होता है तो सिर्फ डेटम, और खूब सारा होता है डाटा। तो अपन लोग रिचार्ज कराते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे डाटा डाटा करते हैं, तो डाटा नहीं है ये डाटा, इंग्लिश का वर्ड है तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में इसको यूज कीजिए। अब ये स्मरण पत्र कोई भी इस तरह के जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम। तो ये क्या हो गया मेमोरेंडम, और मेमोरेंडा प्लूरल में हो गया, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। फिर यहाँ पे ये क्या है फिनोमेनन, ये क्या है फिनोमेनन। तो इस कोई भी घटना है, प्रक्रिया है, प्राकृतिक घटनाएं होती है, इनको फिनोमेनन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिनोमेना, तो ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में। फिर ओएसिस, रेगिस्तान के बीच में कहीं पे तालाब पानी इकट्ठा हो रखा था उसको ओएसिस कहते हैं, ये स का साउंड है ओएसिस, यहाँ पे प्लूरल आ गया ओएसिस। फॉर्मूला सिंगुलर दोनों सही है, एस लगा दो, फॉर्मूलाज फॉर्मूले दोनों करेक्ट है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे दो वर्ड्स आ रहे हैं पासर बाय, तो पासर बाय में एस कहाँ आएगा, पासर बाय कभी भी नहीं होगा, पासर्स बाय, आर के बाद एस लगाना है। सन इन लॉ सन्स इन लॉ, सन इन लॉ किसको बोलते हैं ज्वाई को, है ना, तो ज्वाई को कहा जाता है पावना, अपने मारूडिन के पावना, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, एस यहाँ पे आ गया। बैक्टीरियम एक कीटाणु, बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी देख लेते हैं जो कि प्लूरल में कॉमनली यूज होता है, कई लोग इनको सिंगुलर में ही बोलते हैं बिना एस के, लेकिन इनमें प्लूरल ही आता है। जैसे अब ये है कपड़ों को क्लोथ्स कहा जाता है तो इनके पीछे एस आ रहा है, कैंची होती है उसको सीजर्स कहा जाता है, पीछे एस, कई लोग सीजर कहते हैं बट ये सीजर्स कैंची। ट्राउजर्स या पैंट्स, यानी एक अगर आप सिंगल बोलोगे तो ये एक साइड वाले, तो दोनों ट्राउजर्स। ये कई सारे यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखते रहे, ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, चश्मा होता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ, इनको ग्लासेस कहा जाता है या स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स क्या होता है, एक लंबा सा ये मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो कि यूज होता है कोई भी चीजों को पकड़ने में काम आता है, जैसे चिमटे का जैसा होता है ट्वीजर्स। प्लायर्स क्या होते हैं, प्लायर्स ये प्लास जैसे जो भी होते हैं, ये दिख रहा है ये वाला है, ये है यहाँ पे, इसको बोला जाता है प्लायर्स। यहाँ पे अब ये देख लीजिए शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है हाफ पैंट, जो भी नेकर टाइप जो भी हो उसको शॉर्ट्स कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है सॉक्स, तो मोजे में से आप यहाँ पे देखो एक ही बनाई है, तो अब एक ही है तो सॉक कह सकते हैं, अदरवाइज दोनों साथ में यूज होती है तो सॉक्स हो जाएगा। फिर है शूज, प्लूरल में यूज होते हैं। स्लीपर्स, चप्पल जो होते हैं। ग्लव्स प्लूरल में यूज होते हैं। अर्निंग्स, कमाई जो होती है, ये भी प्लूरल में अर्निंग्स। पीपल, ये हमेशा प्लूरल ही, भाई लोग बहुत सारे लोग हैं उन्हीं को पीपल कहते हैं, पीपल इज कभी नहीं होगा। पायजामा पहनते होंगे, पायजामाज या पायजामाज, है ना, दोनों स्पेलिंग दिए हैं यहाँ पे। अच्छा ये बीच में कैंची जैसा और दिख रहा है, ये भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यहाँ पे नहीं लिखा, इसको फॉरसेप्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप इनको भी याद रखिएगा, इसको कॉपी में लिखिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फ्रॉम इम्यूज इंग्लिश टीम।